आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जब हम पिछले समय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाइबल से बहुत से लोग ताकत प्रदान करते हैं और बाइबल से लोगों ने बहुत से युद्धों को जीता है। हम ये सब पुराना नियम और नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। आज हम बाइबल से ऐसे 10 वचनों को पढ़ेंगे जिनसे हमें ताकत मिलती है, जो आपको ताकतवर बनाएंगे और आपके अंदर एक नया जोश लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि बाइबल से कैसे आपको ताकत मिलती है। हजारों सालों से लोग बाइबल से प्रेरणा लेते आए हैं। इसने कई लोगों को उनकी सबसे कठिन परिस्थितियों में आशा की किरण दिखाई है और आज भी यह प्रोत्साहन और सहारे का स्रोत बना हुआ है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो परमेश्वर का वचन हमें ऊपर उठाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए सहन शक्ति और साहस देता है। यहाँ 10 शक्तिशाली अंश और वचन जो मैं आपको बताऊंगा वो इस प्रकार है। पहला, परमेश्वर मेरी शक्ति और रक्षा है। हम पढ़ते हैं निर्गमन आयत से 4। जब मूसा और इस्राएली यहोवा के लिए यह गीत गाया, मैं यहोवा का भजन गाऊंगा क्योंकि वह महान है। घोड़े और सारथी दोनों को उसने समुंदर में फेंक दिया। यहोवा मेरी शक्ति और मेरी रक्षा है, वह मेरा उद्धार बन गया है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी स्तुति करूंगा, मेरे पिता का परमेश्वर और मैं उसकी स्तुति करूंगा। यहोवा एक योद्धा है, यहोवा उसका नाम है। उसने फिरौन के रथों को और उसकी सेना को समुद्र में फेंक दिया। फिरौन के सबसे अच्छे अधिकारी लाल समुद्र में डूब गए हैं। 400 से ज्यादा सालों तक इजरायली मिस्र की गुलामी रहे। अपनी शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को उनके ऊपर भेजा। जब फिरौन ने अपना मन बदल लिया और भागते हुए इब्रानियों का पीछा करने के लिए अपनी सेना भेजी तो परमेश्वर ने उन्हें लाल सागर से होकर जाने का रास्ता दिया और फिर मिस्र की सेना को चारों ओर लाल समुद्र से बंद कर दिया। यह स्तुति का गीत उस बचाव का जश्न मनाता और अंततः इस तथ्य का है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। दूसरा, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। हम पढ़ेंगे नहम्याह उसका 8 अध्याय आयत 10 में। नहम्याह ने कहा, जाओ और बढ़िया भोजन और मीठे पेय का आनंद लो और उन लोगों के पास कुछ भेजो जिसके पास कुछ भी तैयार नहीं है। यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। शोक मत करो क्योंकि प्रभु का आनंद ही तुम्हारा बल है। एक बार फिर इजरायली निर्वासन में है। नहम्याह के 8वें अध्याय में वे एक साथ इकट्ठा हुए और एजरा उन्हें परमेश्वर के नियम से पढ़कर सुनाता है। ये लोग परमेश्वर के वचन को सुनने और अपनी विरासत को फिर से खोजने के लिए उत्सुक है। सुबह से दोपहर तक एजरा को पढ़ते हुए सुनते हैं। वे उचित रूप से आराधनालयों में प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ नहम्याह उन्हें बताता है कि यह एक उत्सव है और पवित्र शास्त्र की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। उन्हें बताता है कि प्रभु का आनंद ही उनकी शक्ति है। यहाँ परमेश्वर की भलाई में उनका विश्वास है जो उन्हें अलग करता है और उन्हें मजबूत लोग बनाता है। तीसरा वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। भजन संहिता उसका 46 अध्याय आयत 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम न डरेंगे, चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और पहाड़ समुद्र की गहराइयों में गिर जाए और उसका जल गरज उठे और झाग उठे और पहाड़ अपनी लहरों से कांप उठे। अक्सर इब्रानियों को परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को याद करके अपनी सहन शक्ति और आशा मिलती थी। यहाँ भजनकार हमें याद दिलाता है कि वह हमारा संकट में सदा उपस्थित सहायक है। हम अतीत की ओर देखते हैं और याद करते हैं कि क्या किया गया है, ताकि हम खुद को याद दिला सके कि परमेश्वर आज भी काम कर रहा है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही पहाड़ समुंदर में गिर जाए। 4, अपने वचन के अनुसार मुझे बल दे। भजन 119 28 आयत। मेरा मन शोक से व्याकुल है, अपने वचन के अनुसार मुझे बल दे।
भजन 119 पूरी बाइबल में सबसे लंबा अध्याय है। यह हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने की याद दिलाता है, जो हमें बुद्धिमान और धार्मिक बनाएगा और हमें अच्छे कामों के लिए तैयार करेगा। इस भजन के बीच में भजनकार अपनी थकान और दुखों के बारे में बात करता है और वह शक्ति के लिए परमेश्वर के नियम की ओर देखता है। 5वां वचन, यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय आयत 10 में। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी ओर भागकर सुरक्षित रहते हैं। हम सुरक्षा के लिए उन्हीं जगहों पर नज़र डालते हैं जहां हमारे पूर्वज नज़र डालते हैं। हम अपनी दौलत, करीबी रिश्तों और मजबूत शासकों पर भरोसा करते हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम उन चीज़ों पर अपनी उम्मीद रखते हैं तो हम खुद को हिलती रेत पर पाते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर का नाम, जो उसका सार है, एक मजबूत किला है, जो जहाँ है वहाँ हम सुरक्षा पा सकते हैं, जिसकी हमें चाहत है। 6, हम दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। यशाया उसका 40 अध्याय आयत 29 से 31 तक। वह थके हुओं को बल देता है और कमज़ोर को बल देता है। तरुण भी थक जाते हैं और श्रमिक भी होते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान फंग फड़फड़ाएंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। किसी न किसी समय हर कोई शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या जीवन में आप कहाँ हैं। यशाया 40 अध्याय का यह अंश एक अविश्वसनीय प्रोत्साहन है। परमेश्वर असीमित नवीनीकरण का स्रोत है और हमें बस उस पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। 7वां, परमेश्वर के हाथ से मजबूत और सहारा पाया जाना। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 41 अध्याय आयत 9 से 10 तक। मैंने तुझे पृथ्वी की छोर से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा, तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। यहाँ परमेश्वर इज़राइल से बात करता है, वह राष्ट्र जिसे उसने बनाया, जिसकी देखभाल की और जिससे उसने प्रेम किया। वे अक्सर विदेशी संस्कृतियों के दबाव में रहते थे, जो उन्हें मिटा हुआ देखना चाहते थे, और परमेश्वर के प्रति उनके नियमित विश्वासघात के बावजूद फिर भी उसने उन्हें बुलाया, उन्हें मजबूत किया और उन्हें सहारा दिया, और वह मसीह में हमारे लिए भी ऐसा करता है। 8वां, मेरी ताकत कमजोरी से परिपूर्ण है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय आयत 9 से 10। लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर और भी अधिक प्रसन्नता से घमंड करूँगा, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर बनी रहे। इसलिए मसीह के लिए मैं निर्बलताओं में, अपमानों में, कष्टों में, सताने में, कठिनाइयों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। पौल को एक कमजोरी या शारीरिक परेशानी थी, जिसे उसने मेरे शरीर में एक कांटा कहा। यह विकलांगता चाहे जो भी हो, उसने नियमित रूप से परमेश्वर से इसे दूर करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन फिर भी यह बना रहा। इस कांटे को हटाने के बजाय परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। पौल को एहसास हुआ कि उसके जीवन की सभी कठिनाइयों में ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित हो रही है। ये कमजोरियां वास्तव में पौल की ताकत थी। 9वां, प्रभु में दृढ़ रहो। इफिसियों उसका 6 अध्याय आयत 10 से 11। अंत में प्रभु में और उसकी महान शक्ति में मजबूत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की चालों के विरुद्ध खड़े हो सको। मसीह जीवन कठिन है। हमारा शत्रु शैतान हमारे उत्साह को नष्ट करने, हमें
परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती बनने के लिए प्रेरित करने और अंततः हमें नष्ट करने के तरीके खोज रहा है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखे अपने पत्र को मजबूत होने के लिए प्रोत्साहन के साथ समाप्त करता है, लेकिन वह ताकत परमेश्वर की सच्चाई, धार्मिकता और उद्धार को कवच की तरह पहनते आती है। 10वां, उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियो उसका 4 अध्याय आयत 11 से 13। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, क्योंकि मैंने परिस्थितियों के बावजूद संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैं जानता हूँ कि ज़रूरतमंद होना क्या होता है और मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ होना क्या होता है। मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सीख लिया है, चाहे पेट भर खाना हो या भूखा, चाहे बहुत कुछ हो या अभाव। मैं यह सब कुछ उसके जरिए कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। फिलिपियो उसका 4 अध्याय आयत 13 एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन आपको वास्तव में इसके गहन प्रेरणा को समझने के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। पौलुस ने अपने मंत्रालय में बहुत कुछ सहा था, उत्पीड़न, जहाज का डूबना, विश्वासघात। इस दौरान उसने संतोष का रहस्य सीखा। वह केवल तभी संतुष्ट नहीं था जब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसको जरूरत थी। उसने तब भी संतुष्ट नहीं रहना सीखा जब वह भूखा था और उसे बहुत कुछ जरूरत थी। अपनी अज्ञानता के जरिए पौलुस ने सीखा कि यह मसीह ही था जिसने उसे सामर्थ्य दी और उस सामर्थ्य ने उसे हर तरह की परीक्षाओं में संतुष्टि दी। हम में से हर एक को असंख्य परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन सभी के माध्यम से परमेश्वर वफादार रहेगा। यदि हम उस पर प्रतीक्षा करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी रक्षा करने, मार्गदर्शन करने, नेतृत्व करने और हमें नवीनीकृत करने के लिए मौजूद रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें मसीह के लिए बलिदान और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपनी आशा रखनी होगी। जैसा कि पौल ने गलातियों को याद दिलाया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं हूँ, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवन जी रहा हूँ, वह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जी रहा हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर आपको इन वचनों से ताकत दे रहा है। आप इन वचनों को पढ़िए और परमेश्वर आपको उठाएंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और हिम्मत के साथ उस पर विश्वास कीजिए। आपसे फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो में उत्साह और परमेश्वर की शक्ति के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ प्रार्थना करते रहिए। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।